चलिए कृष्णा आपके डाउट्स बीच में लेती हूँ, अभी जरा आगे चलते हैं, फटाफट कनेक्ट करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है, ताकि हमारा एनसीईआरटी लेवल और एनसीईआरटी कंप्लीट हो, फिर हम बुकलेट पे और जीपी पे मूव करें। गुड आफ्टरनून तेजस, क्वेश्चन लिखिए फटाफट स्पीड में। इफ एन एपी, इफ इन एन, डायरेक्ट लिखिए इन एन एपी, क्वेश्चन नोट आउट करना स्टार्ट कीजिए। इन एन एपी द सेवंथ टर्म इज 91, द सेवंथ टर्म, the seventh term is 91 in an AP. The seventh term is 91 and the sum of first term and the sum of first four term is 40. Sum of first four terms, फर्स्ट फोर टर्म्स का मतलब S4 है, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, फर्स्ट फोर टर्म्स का हमेशा मतलब ये होगा कि फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करना है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म इज व्हाट, 40, sum of first four term is 40. Find the sum of first 10 terms. Find the sum of first 10 terms. आपने first 10 terms का sum find करना है. Find the sum of first 10 terms. जल्दी स्पीड में सबके जवाब आने स्टार्ट हो जाए. This is our aim. Find this. यानी Sn का फॉर्मूला जो ये अप्लाई होगा, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d. नव्वे, वेरी गुड, वेल डन, बिल्कुल सही जवाब. अब ये मत कह देना कि मैडम ये पहले से पता था आंसर. सॉल्व किया ना अभी? सानवी बिल्कुल ठीक, वेल डन सानवी, गुड, सॉल्व किया है, वेरी गुड. ए की वैल्यू बताओ. इसके लिए मुझे क्या चाहिए, एन. एन मेरे पास ऑलरेडी S10 मतलब 10 है. फिर से समझा रही हूँ ताकि जिन लोगों का थोड़ा सा लैग और बीच में मिस हो गया था वो कनेक्ट करें और इजीली क्वेश्चन कर पाए. ए पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए. A7 का मतलब होता है A प्लस 6D इज इक्वल टू 91. सेवंथ टर्म का मतलब A प्लस 6D इज इक्वल टू 91. बिल्कुल सही जवाब चेष्टा. मयंक बिल्कुल सही जवाब. चलिए सॉल्व करते हैं. यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए, S4 यानी n/2 यानी 4/2 2a प्लस n-1 का मतलब 4-1 3d और S4 का मतलब मुझे पता है 40, राइट. चलिए सॉल्व कीजिए. 2 सॉल्व कीजिए 20, तो 2a प्लस 3d इज 20. फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन, इक्वेशन 1 multiplied by 2, 2a plus 12d is equal to 182. Subtract minus 9d is equal to minus 162. So d is equal to 162 by 9. कितना? क्या इतना? डी कितना? क्या इतना? सबका डी इतना? यस यस यस. हाँ नवीर तुम्हारा बिल्कुल सही है. अब तक जितनों के भी रिस्पांस आ रहे हैं सबके सही आ रहे हैं, सबके सही आ रहे हैं रिस्पांस, वेरी गुड. चलिए डी को सब्स्टिट्यूट कीजिए इन 1, डी को सब्स्टिट्यूट कीजिए इन 1. रीवा जवाब चाहिए.
कृष्णा फटाफट सॉल्व करो। काशवी बहुत दिन हो गए तुम्हारे रिस्पॉन्स नहीं आए। 8 + 6 × 18 = 91। a प्लस कितना 48 कैरी 4 108 91। a कितना 91 - 108। a कितना? बिल्कुल सही जवाब दिशा, बिल्कुल सही। माइनस का 17। बस a और d की वैल्यू को यहां डाल दीजिए, इस वाले थर्ड में। a, d और n की वैल्यू थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट a, d and n कितना 10। 10/2 2 × -17 प्लस 9 × 18। आंसर आ गया फाइनली 64। लॉक कर दिया जाए। मैक्सिमम लोगों का सही जवाब। दिव्यांश बिल्कुल सही। नमन डांगी बिल्कुल सही जवाब। नमन बिल्कुल सही चेष्टा, वेरी गुड। रिवा हो गया आपका। दिशा गुड। कृष्णा हो गया। कृष्णा, काशवी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। if the sum of first 7 terms, जल्दी लिखिए फटाफट। if the sum of first 7 terms is 49, if the sum of first 7 terms is 49 and 17 term is 289, if the sum of first 7 terms is 49 and that of 17 term is 289, find the sum of first n terms. Find the sum of first n terms. Find the sum of first n terms. जवाब चाहिए आप लोगों से। शिवम जल्दी जवाब सेंड करो। देख भी रहा है तुम्हारे जवाब नहीं आ रहे। Sum of first 7 terms, we have to find the sum of first n terms. n sn युवराज sn निकालना है। s7 दिया है 49, s17 दिया है 289। आ गया तो भेजो। नववीर बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक नववीर। सानवी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही जवाब। चलिए S7 का मतलब 7/2 2a + n - 1 × d और is equal to 49, right? 2a + n - 1 × d is equal to 49 × 2/7 7। This is 14, equation 1। 2a सेकेंड इक्वेशन को भी चलो पहले डिटेल में लिखती हूँ। S17 17/2 2a + 16d is what 289। 17 17 जा और 2 जा 34। 2a + 6d, this is 6d, seventh term थी। 16d is 289। 17 17 जा और 2 जा 34। इक्वेशन 2। सॉल्व इक्वेशन 1 and 2।
सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। अर्श बिल्कुल सही जवाब, तेगबीर बिल्कुल सही जवाब। नमन थोड़ा सा करेक्शन करो। हाँ नमन अब सही आ गया जवाब। मयंक बिल्कुल सही, राधिका बिल्कुल सही। तो यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व किया जाए। 2a + 6d = 14, सब्ट्रैक्ट 10d = 20, so d is 2. Substitute the value of d in equation 1. Substitute the value of d. 2a plus 6 into 2 is 14. 2a is 14 minus 12. 2a is 2. This is what a is 1. Right? Up Sn. N by 2. 2a is 2. N minus 1. And d is 2. चलिए Sn is equal to n by 2, अंदर से बचा सिर्फ 2n, इससे ये कट हो गया, दिस इज n²। हाँ चेस्टा ठीक है, नमन बिल्कुल ठीक है। राधिका सॉल्व करो इसे, n² बन जाएगा। शिवम बिल्कुल ठीक है। दिव्यांश सॉल्व करो इसे, आंसर सही बनेगा, n²। सही कर रहे हो, राइट दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ n² इज अवर आंसर। n टर्म्स का आंसर निकालना है तो वो n में आएगा, n टर्म्स का आंसर n में आएगा बच्चे। यस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट स्पीड में, जो बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं। मैं आज एपी को पूरा खत्म करके नेक्स्ट लेक्चर में जीपी स्टार्ट करना चाहती हूँ, बट दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्पीड। द सम ऑफ फर्स्ट, द सम ऑफ फर्स्ट हटा दो, द सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6। the sum of the sum of the sum of third term, the sum of third and seventh terms, the sum of third and seventh term, again I am repeating, confuse नहीं होना है, the sum of third and seventh term of an AP is 6, of an AP is 6। रमित के जवाब नहीं आ रहे आज। and their product is 8, and their product is 8। the sum of third and seventh term is 6 and their product is 8। find the sum of first 16 term, find the sum of first 16 terms of an AP, find the sum of first 16 terms of an AP। सबको समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया सबकी? कोई बात नहीं, फिर से कर लो और मुझे फटाफट आंसर बताओ। सम ऑफ थर्ड टर्म यानी A3 प्लस A7 is 6। सम ऑफ थर्ड टर्म एंड सेवन टर्म is 6। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। and their product is 8, and their product is 8। पहले यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर दो, a plus 2d, a plus 6d is 6। this is what 2a plus 8d is 6। this is what a plus 4d is 6। equation 1 according to question condition 1। condition 2 said and their product a2
is 8 and their product is 8 and their product is 8. बिल्कुल सही जवाब सानवी। 2 से डिवाइड किया 3 आएगा। यस चलिए ठीक है। एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। अब यहां पर a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। a क्या है 3 माइनस 4d। a क्या है 3 माइनस 4d। ठीक है चलिए अब यहाँ पर जब a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो रखते हैं यहाँ पर a की जगह पर 3 माइनस 4d प्लस 2d। 3 minus 4d plus 6d is equal to 8. 3 minus 2d 3 plus 2d is equal to 8. A minus b, a plus b. A minus b, a plus b. एकता आप या तो कुछ कहना चाह रहे हो या आपको पता नहीं है, वो बाई चांस ऑन हो गया है। हाँ अनम्यूट हो गया, उसको म्यूट कर लो। और गुड। कैसी हो इशिता? गवीश बंसल वेलकम। तुम्हारे से इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए मुझे। अब मुझे जरा बताओ गवीश, a माइनस बी ए प्लस बी आइडेंटिटी क्या लगाऊं? d की वैल्यू क्या आएगी? जल्दी से जवाब। जयदीप चेक करना होगा जवाब। मैम ठीक है। रवीश जल्दी जवाब दो। कृष्णा बिल्कुल सही जवाब। दिव्यांश बिल्कुल सही जवाब। जिसका जवाब चाहिए वो नहीं आ रहा। प्रांजल गुड, मयंक गुड, चेस्टा गुड, सानवी गुड, गवीश, रीवा, गवीश जल्दी से जवाब। अंशिका वेरी गुड। मैं ही करती हूँ भाई, वो तो कहीं बिजी है। 9 माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8। a माइनस बी ए प्लस बी आइडेंटिटी लगेगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 4d स्क्वायर, तो d स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 और d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। पहुंच गए यहां तक सब? अब दो केस बनेंगे, एक प्लस 1/2 के साथ और एक माइनस 1/2 के साथ। इधर मैं d इज इक्वल टू प्लस 1/2 के साथ सॉल्व कर रही हूं और इधर मैं d इज इक्वल टू माइनस 1/2 के साथ सॉल्व कर रही हूं। चलिए जब d को प्लस का 1/2 दिया, इक्वेशन 1 इन 1, जब d को प्लस का 1/2 दिया तो a प्लस 4 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 3 2। तो a की वैल्यू आई 1। निकालना क्या है हमें? S16 निकालना क्या है हमें? S16। तो दिस इज 16/2 8। n/2 का मतलब 16/2 8। 2a मतलब 2। 15 n minus 1 16 minus 1 15d। चलिए 8 4 plus 15/2 4 जा 19 4 जा 76। एक जवाब आया 76। बिल्कुल सही जवाब चल रहे हैं तुम लोगों के, बिल्कुल ठीक। चलिए अब यहां से इन 1 a plus 4d is equal to 3। a plus 4 into minus 1/2 is equal to 3। a minus 2 is equal to 3। So a is 5। Yes, S16 8 plus 2a मतलब 10 प्लस 16d मतलब 15d, यानी 15 इंटू माइनस का 1/2 8
20 माइनस 15/2 4 20 दो आंसर आए 76 और 20 76 और 20 यस तेजस ठीक है बिल्कुल ठीक चेष्टा चलिए यानी आप इस टाइप के सम भी कर लेंगे ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन the nth term of an AP is the nth term of an AP is next question the nth term of an AP is nth term of an AP is 4n minus 5 the nth term of an AP is 4n minus 5 the nth term of an AP is 4n minus 5. Find the sum of first 25 terms. Find the sum of first 25 terms. The nth term क्या है? n. 4n minus 5. The nth term of an AP is 4n minus 5. Find the sum of first 20 terms. तो इसके लिए पहले n को 1 पुट करके a1 निकालो. a1 कितना आया? a1 कितना आया? बिल्कुल सही राधिका, बिल्कुल सही. n को 2 रखो, a2 निकालो. a2 कितना आया? बिल्कुल सही दिव्यांश, बिल्कुल सही. हर्ष, तेगबीर, बिल्कुल सही जवाब. मयंक, बिल्कुल सही जवाब. d निकालो. a2 माइनस a1. d कितना आया? 3 माइनस -1 कितना आया d? यस अंशिका बिल्कुल सही, दिशा बिल्कुल सही. अब निकाल दो s20. 20/2 is 10. 2a is -2 plus 20 minus 1 19 d4 कितना? 76. 76 minus 2 74. मेरा तो 740 आ रहा है, तुम्हारा भी 740 आ रहा है. कोई बच्चा 540 भी लिख रहा है यहाँ माइनस का? नहीं, 20 टर्म्स का निकालना है, 25 टर्म्स का निकालना है. ओके ठीक है, ओके 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 25 टर्म्स का निकाल देते हैं भाई. क्वेश्चन में 25 टर्म्स लिखवाया है तो 25/2 इसको भी 25 कर दो. जब 25 निकाल रहे हैं इसको 24 कर दो. 24 कर दो तो दिस इज 25/2. 4 4 जा 16 कैरी 1 4 2 जा 8 और 9 -2 तो दिस इज 25 into 94/2 तो 27 into 25 into 47 और जैसा कि तुम लोग कह रहे हो 1175 875 नहीं 1175 25 टर्म्स का 1175. सानवी चेक कर भाई कैलकुलेशन क्या हो गई तेरी. 25 into 47 1175. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको रब कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन रमित के जवाब नहीं आ रहे आज. रमित क्या बात हो गई? If the sum of first n terms of an AP, if the sum of
first n terms of an AP 4n minus n square. If the sum of first n terms of an AP 4n minus n square, सम हमेशा n के क्वाड्रेटिक में होगा. First, find the first term, sum of first two terms, second term, and n term. Again, I am repeating. If the sum of first n terms of an AP is 4n minus n square, find first term, sum of first two terms, find first term, sum of first two terms, and nth term, and nth term. ठीक, बिल्कुल ठीक जवाब. मयंक के जवाब ठीक, दिव्यांश के जवाब ठीक, अर्श के ठीक, जयदीप के समझ नहीं आ रहा है मुझे जवाब. क्वेश्चन समझ नहीं आया, मैं समझाती हूँ. nth term is this, sum of sn का मतलब फर्स्ट n टर्म्स. फर्स्ट n टर्म्स का सम क्या है? 4n माइनस n स्क्वायर. आपने क्या करना है? फर्स्ट टर्म a1 निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म s2 निकालना है और an निकालना है. ये सिचुएशन है आपके पास. हाँ सानवी ठीक है, तेगबीर ठीक है. ये तीन चीजें चाहिए मुझे तुमसे. अर्पिता, nth टर्म चेक करना पड़ेगा तुम्हारा. nth टर्म सबका अलग अलग आ रहा है. nth टर्म देखते हैं पहले मेरे साथ. यहाँ पे कंसंट्रेट करो. S1, S1 का मतलब क्या? सम ऑफ फर्स्ट टर्म, यानी S1 और A1 क्या होता है? सेम. मतलब n को क्या पुट करना है? 1. 4 into 1 minus 1 का स्क्वायर. तो 4 minus 1 is what? 3. तो A1 कितना आ गया? 3. A1 कितना आ गया? 3. सबका यही आया, फर्स्ट टर्म 3. चलिए अब क्या करना है? S2 निकालते हैं. S2 का मतलब A1 प्लस A2, मतलब 4n माइनस n स्क्वायर में 2 पुट कर देते हैं. तो दिस इज 8 माइनस 4, 4. S2 कितना आ गया? 4. S2 का मतलब क्या है? A1 प्लस A2. A1 प्लस A2 इज व्हाट? 4. यहां से A2 निकालते हैं. जब मैं यहां से A2 निकालूंगी, दिस इज 4 माइनस A1, दिस इज 4 माइनस 3. तो A2 कितना आ गया? 1. मैंने A2 क्यों निकाला? क्योंकि मुझे nth टर्म निकालनी है. nth टर्म के लिए मुझे A और D चाहिए. मुझे nth टर्म निकालनी है और nth टर्म के लिए A और D चाहिए. राइट, चलिए nth टर्म D निकालते हैं. D क्या है? A2 माइनस A1. A2 कितना है? 1 माइनस 3 इज माइनस 2. An क्या होता है फॉर्मूला? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. A कितना? A कितना? 3. n को nth टर्म निकालनी है, n ही रहेगा. d कितना? माइनस 2. दिस इज 3 माइनस 2n प्लस 2. 5 माइनस 2n. कितने लोगों का 5 माइनस 2 आया? अर्श का आया है, अर्श का आया है, और किसका आया है? दिशा का आया है. दिव्यांश 3 प्लस 2 को ऐड कर दे, 5 हो जाएगा तेरा. सही है. बिल्कुल सही कह रहे हो तुम मयंक, बट अभी हमने डिफरेंशिएशन नहीं किया है. एनसीईआरटी डिफरेंशिएशन एक्सेप्ट नहीं करता है. प्रांजल बिल्कुल सही, अंशिका बिल्कुल सही, प्रयागराज का मैसेज आ गया भाई, क्या बात है, बिल्कुल सही.
1 माइनस टू नहीं आएगा बेटा, ये -2 इसके साथ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस करेगा। युवराज यहाँ गलती कर रहा है, जब इसको ओपन करेगा -2 से मल्टीप्लाई करके तो -2n + 2 और 3 + 2 5 बनेगा। हाँ सानवी, अब मैंने तुम्हारे मैसेज साथ साथ पढ़ती रहती हूँ। इतना ही छोड़ना है क्योंकि nth टर्म तो इतनी ही है, nth टर्म का आंसर हमेशा n में ही निकलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ find the sum of find the sum of all 3-digit numbers. Find the sum of all 3-digit numbers which leave the remainder 2 when divided by 5. पहले मुझे सीरीज बताना, तुम जिस सीरीज का सम करोगे। Find the sum of all 3-digit numbers. Find the sum of all 3-digit numbers which leave remainder 2 when divided by 5. Which leave remainder 2 when divided by 5. मयंक बिल्कुल ठीक सीरीज है, लास्ट नंबर लिख दो सीरीज का और क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। टेकबीर बिल्कुल ठीक सीरीज है, लास्ट नंबर लिख दो सीरीज का और स्टार्ट करो। 3-digit number which leave remainder 2 when divided by 5. राधिका बिल्कुल ठीक सीरीज। अर्श गड़बड़ कर दिया, रिमाइंडर 5 डिवाइडेड बाय 5 है। अर्श डिवाइडेड बाय 5 है तो डिवाइडेड बाय 7 कर रहा है। हाँ राधिका ठीक है, मयंक बिल्कुल ठीक है, सानवी बिल्कुल ठीक है, दिव्यांश बिल्कुल ठीक है। आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट करो, पहले सब लोग सीरीज चेक कराओ फिर आगे। सानवी बिल्कुल ठीक जवाब, चलो गुड है। अर्श अब ठीक है तुम्हारी सीरीज, बाकी लोग सीरीज चेक कराओ पहले। खुशाक सीरीज सेंड करो, प्रांजल नहीं, इससे पहले भी सीरीज बनेगी। अर्पिता बिल्कुल ठीक सीरीज, वेरी गुड अर्पिता। प्रांजल सीरीज चेक करो, इससे पहले भी बनेगी। दिव्यांश find the sum of all 3-digit number. Find the sum of all 3-digit number which leave the remainder 2 when divided by 5. Which leave the remainder 2 when, अच्छा ठीक है दिशा मैं करवाती हूँ। शिवम आपकी सीरीज सही है, प्रांजल आपकी सीरीज सही है, प्रांजल सही है आपकी सीरीज, शिवम सही है। आप स्टार्ट करो। आपको ऐसे 3 डिजिट नंबर ढूंढने हैं, दिव्यांश ठीक है, आपको ऐसे 3 डिजिट नंबर का सम करना है। अगर मैं उस 3 डिजिट नंबर को 5 से डिवाइड करूं, अगर मैं उस 3 डिजिट नंबर को 5 से डिवाइड करूं तो वो रिमाइंडर 2 छोड़े। रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 2, राइट। चलिए दिशा आपसे क्वेश्चन, अगर मैं 100 को 5 से डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर कितना? अगर मैं 100 को 5 से डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर कितना? बिल्कुल ठीक अंशिका, बिल्कुल ठीक दिशा। युवराज समझ में आ रहा है? काशवी जवाब नहीं आ रहे। अर्पिता आंसर चेक करना होगा। ठीक है, अगर मैं 101 को, मयंक बिल्कुल ठीक जवाब, एक भी ठीक। अगर मैं 101 को 5 से डिवाइड करती हूँ, ठीक है, अगर मैं 102 को, तेजस बिल्कुल ठीक, अगर मैं 102 को 5 से डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर, ठीक है तेजस, ठीक है दिशा, ठीक है अंशिका। तो पहला नंबर क्या मिला मुझे? 102। पहला नंबर क्या मिला? 102। 102 में 5 ऐड कर दो, 107, क्योंकि 107 को भी 5 से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर? 2। बात समझ में आ गई?
बात समझ में आ गई? हाँ, अब नेक्स्ट 112। अब चलिए लास्ट नंबर ढूंढना है। जब लास्ट नंबर की बात करनी है इस सीरीज का, ऐसा नंबर जब डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 2 दे। 5 के केस में तो बहुत आसान है, 505050 ये चलेगा सीधा सीधा। तो जब 5050 चलना है, 3 डिजिट नंबर पे रहना है, तो लास्ट नंबर मुझे 997, क्योंकि 995 5 से डिवाइड हो जाएगा, 995 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो लास्ट नंबर क्या मिला? नहीं, हिट एंड ट्रायल से नहीं करना है, ये तो आपको सीक्वेंस पता है ना, यूक्लिड के एल्गोरिथम से पता है ना कि आपके पास पहला नंबर ढूंढना है, फिर 5 का डिफरेंस चलना है, D5 है, A is 102, D is 5, चलते चलते 3 डिजिट नंबर पे, 3 डिजिट का लास्ट नंबर क्या होता है? 999। 999 को 5 पे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 4, 998 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3, 997 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2। युवराज समझ में आ रही है बात? अंश आंसर चेक करना होगा। सब्जेक्टिव में कैसे करेंगे? सब्जेक्टिव में ऐसे ही करेंगे ना, आपके पास क्या है? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज व्हाट? 100। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज व्हाट? 100। 100 is divided by 5. 100 is divided by 5. According to question, first 3 digit number which when divided by 5 leave the remainder 2 is equal to 102. Second number is what? 107. And the largest 3 digit number 999. ठीक है? But according to question, largest 3 digit number which when divided by 5 leaves the remainder 2 is 997. Now write this series. We got the series 107 to this. A क्या है यहाँ पर? 102. D क्या है यहाँ पर? 5. चलिए पहले an लगाइए, n निकालते हैं, a plus n minus 1 into d. So this is what? 997,102 प्लस n माइनस 1 इंटू 5। यहां से n की वैल्यू बता दो बच्चों, n की वैल्यू बता दो। सबकी अलग अलग वैल्यू क्यों? अर्श अपनी वैल्यू चेक करो। 180, यहां से n की वैल्यू आई 180। आई विल गो विथ मेजॉरिटी, यस 180। अब s 180 निकालना है, 180 बाई 2, 2a मतलब 2 इंटू 102 प्लस n मतलब 179 और d मतलब 5। इसका सम कर दो, इसको सॉल्व कर दो। दिव्यांश बिल्कुल सही, इसका सम कर दो, आंसर फाइनल लॉक किया जाए। हाँ बिल्कुल ठीक, जिसको इसका सम कर दो और जिसको ऐसे करना हो वो S180 इज इक्वल टू n/2 a प्लस l का फॉर्मूला लगा दो। n इज इक्वल टू S180 इज इक्वल टू n/2 a प्लस l का फॉर्मूला, वेयर l मतलब लास्ट टर्म, तो n/2 मतलब 90, 102 प्लस l मतलब 997। यहां से भी और यहां से भी सेम आंसर आएगा। और आंसर जो आप लोगों का आ रहा है, जो आप लोग भेज रहे हो 98910। यस सानवी, यस मयंक, यस युवराज। अर्श आंसर चेक करना पड़ेगा। 98910 ये आंसर आ रहा है, 98910। युवराज, दिशा, काशवी, समझ में आया? रमित जवाब क्यों नहीं आ रहे आज? रीवा समझ में आ रहा है बेटा? गुड दिशा। रीवा समझ में आ रहा है बच्चे? अर्पिता समझ में आ रहा है बच्चे? प्रयागराज जवाब नहीं आ रहे, एक जवाब आते हैं बीच में शांत। 9th क्लास के बच्चों के पीटीएम से ये रुझान सामने आए हैं, बच्चे क्लास के बीच में गेम खेल लेते हैं। क्या हमारी क्लास में तो कोई ऐसा नहीं है? क्या हमारी क्लास में तो ऐसा कोई नहीं है?
चलिए ठीक, उनके पेरेंट्स ने ऐसा बोला है कि भाई मैडम गेम बहुत खेल रहे हैं बच्चे आजकल, अब क्लास के बीच में भी स्टार्ट कर लेते हैं, जब पीटीएम चल रही है आजकल मॉर्निंग में, तुम्हें पता ही है। तो भाई अपनी क्लास में ऐसा कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सिंसियरली पढ़ाई कर लो, तुम्हारे साथ तो एनटीएससी और आगे का फ्यूचर। 9th के बच्चे तो नए हैं, उनको जरा अरे उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता इन्होंने गेम कहाँ कहाँ पे हाइड किए हुए हैं, उनके उनके फोन में गेम्स आ कहाँ से रहे हैं। अर्श का बिल्कुल सही रिस्पॉन्स आ रहा है, पता नहीं बेटे उनको देख के भी नहीं लगता था कि ये सीधे से बच्चे ये काम कर रहे होंगे। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ n2ap प्रोग्रेशन, चलिए ध्यान से सम को समझो। if the sum of n terms of n2ap progression यानी arithmetic progression, if the sum of n terms of n2aps are in the ratio 7n plus 1 upon 4n plus 27, दो different aps हैं। if the sum of n terms of n2aps are in the ratio 7n plus 1, 7n प्लस 1, इस क्वेश्चन पे स्टार मार्क कर देना हर वे से, चाहे तो स्कूल के एग्जाम हो, चाहे तो बोर्ड के एग्जाम हो, और चाहे तो एनटीएससी हो, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर दो। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ n two APs, again I am repeating, both the APs are different, two but the number of term is same, 7n plus 1 upon 4n plus 27 upon 4n plus 27, find the ratio of their 11th term, find the ratio of their nth term and 11th term, again I am repeating, find the ratio of their nth term। अगर एक एपी को an और दूसरे को कैपिटल an लिया जाए तो स्मॉल an और कैपिटल an और a11 और a11 निकालना है। मैंने ये दोनों ए अलग क्यों लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर दो डिफरेंट एपी है। हाँ मयंक सही कह रहे हो, कर सकते हो। स्टार्टिंग से रिपीट करती हूँ क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ n2ap, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ n2ap, आपके पास दो एपी हैं जिनका सम है। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2aps आर इन द रेशियो 7n plus 1 upon 4n plus 27, 7n plus 1 upon 4n plus 27, find the ratio of their nth term and 11th term, find the ratio of their सानवी चेक करना पड़ेगा, गलत है, find the ratio of their nth term and 11th term। भाई ये स्क्रीन, एक मिनट, ये युवराज सिंह तेरी तो डीपी ही फ्री फायर की है, ये तो गेम की आईडी होती है। अब मुझे 2 दिन 3 दिन से मुझे दिमाग लगाना पड़ रहा है गेम की क्या आईडी और ये गेम क्या है, उसके पहले तो मैं सोचती भी नहीं थी। चेंज योर डीपी फ्री फायर। रविश बंसल, आपकी रिस्पॉन्स नहीं आया ना, तो मैं कुछ और सोच सकती हूँ। जब भी मैं जिसको बुलाऊंगी अगर उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो मैं कुछ और सोचूंगी, और मुझे कुछ और मत सोचने देना। मतलब जब भी पीटीएम होगी तो तुम्हारे से पहले मैं कि ये चेक करो जी, आप चेक करो इसका फोन। जैसे मैंने अब गवीश को इतनी आवाजें मार ली हैं आज और रमित को इतनी आवाजें मार ली हैं, ये दोनों जवाब नहीं दे रहे हैं। हर्ष गर्ग, पहले nth टर्म का मुझे वो बताओ। हाँ बिल्कुल, लैपटॉप में गेम खेलते हैं, गेमिंग लैपटॉप आते हैं, मुझे पता है, तुम टेंशन मत लो। मुझे सब समझ में आ रहा है, 3 दिन से गेम का मैंने अपने बेटे से बड़ा दिमाग लगा के पूछा।
ये नब्बीर, ऐसा भी होता है तुम्हारे साथ? क्या बताना है? पहले बताइए nth टर्म का रेशो, an अपॉन an, nth टर्म का रेशो बताओ पहले, फिर 11th टर्म का रेशो बताओ। पहले nth टर्म का रेशो, फिर 11th टर्म का रेशो। चलो मैं ही करवाती हूँ। 11th टर्म का रेशो ये नहीं है। चलो दूसरे फोन से करो ज्वाइन नमन। ठीक है सानवी, चलिए अब पहले मैं यहाँ करती हूँ। ये क्या है? सम ऑफ एन टर्म्स। एक एपी ये रही होगी, एक एपी एस डैश रही होगी। दो अलग अलग एपी है, बट दोनों का जो सम है वो एन सम है। ठीक है, डार्क पेन ले लेती हूँ, डार्क पेन से लिखते हैं। सेवन एन प्लस वन अपॉन 4n+27। ओके नाउ, ओके नाउ, ओके नाउ। ठीक है, यही था ना 7n+1 4n+27। ये दो एपीज है। ठीक है, अब मैं इस वाले एपी का फॉर्मूला लिखती हूँ पहले, यानी n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस वाले एपी का लिखती हूँ, n सेम है 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये दो डिफरेंट एपी थी, तो मैंने इनको इस तरह से लिख दिया। ठीक है मयंक, ठीक है मयंक। दिस इज 7n+1 अपॉन 4n+27। अब मेरे साथ ध्यान से, ये n/2 से ये n/2 कैंसिल। इक्वेशन क्या बनी? 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी इज व्हाट? 7n+1 अपॉन 4n+27। दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड करते हैं। a प्लस n-1 अपॉन 2 इंटू डी। कृष्णा समझ में आ रहा है? n-1 अपॉन 2 इंटू डी इज व्हाट? 7n+1 अपॉन 4n+27। कृष्णा समझ में आ रहा है? कृष्णा है क्लास में या लीव कर गया? लीव कर गया शायद। उत्कृष्ट इतनी लेट ज्वाइन क्यों? आप थे भी नहीं एक दो दिन। मैम उत्कृष्ट इंटरनेट की प्रॉब्लम थी। इंटरनेट की प्रॉब्लम थी, तो उत्कृष्ट फिर आप ये जो भी एक दो दिन का काम है एपी का, ये आप वीडियोस देख रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका जो टेस्ट होने वाला है वो बहुत अच्छे लेवल का, और सारे मैं इसीलिए इतनी डीपली करवा रही हूँ कि टेस्ट भी मैं इतनी डीपली लूंगी। मैंने 2 से क्यों डिवाइड किया प्रांजल? क्योंकि किसने पूछा मुझसे? पार्थ। पार्थ की आईडी से कौन आया है? हमारी क्लास में पार्थ तो कोई नहीं है। पार्थ की आईडी से कौन आया है? नमन, आप पार्थ की आईडी से आए हो? 2 से डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि मुझे इसको nth टर्म में कन्वर्ट करना था। पार्थ की आईडी से कौन आया है? टू से मैंने इसलिए डिवाइड किया क्योंकि मुझे nth टर्म की फॉर्म में जाना था, और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a n इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी।
पार्थ की आईडी से कौन आया है प्लीज, अदरवाइज मुझे रिमूव करना पड़ेगा। या तो आप अपना आइडेंटिफिकेशन बताओ, क्योंकि नमन अपनी आईडी से ही है। नमन मैंने चेक कर लिया है। थैंक यू सानवी। चलिए an इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ पर मैंने 2 से डिवाइड कर दिया ताकि a प्लस ए आ जाए। 2 से डिवाइड कर दिया, a प्लस ए आ जाए। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने क्या करना है, मेरी बात को ध्यान से समझो। सीधा सीधा 2 से डिवाइड किया, a प्लस एन माइनस 1/2। अब सिर्फ ये वाली सिचुएशन रह गई, an क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, n माइनस 1/2 को, मुझे n माइनस 1 चाहिए। मेरी बात को समझो, अगर मुझे nth टर्म में ले जाना था तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होना चाहिए था। यहाँ पर n माइनस 1/2 है, यहाँ पर n माइनस 1/2 है। इसकी जगह पर अगर n माइनस 1 आ जाए, इसकी जगह पर अगर n माइनस 1 आ जाए, तो मेरे पास ये nth टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने, अगर आपको ऐसे समझने में दिक्कत होती है तो nth की जगह पर mth टर्म कर दो और इसको m माइनस 1 कर दो। ठीक है, अब चलिए n माइनस 1 इज इक्वल टू 2m माइनस 2, इस 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। साफ सा लिखती हूं, मैंने mth टर्म लिखा, am इज इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर जो मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है वहां पर पूरा सब कुछ यही है, a प्लस एन माइनस 1/2 इंटू डी है। मुझे इसको इस फॉर्म में लाना है, तो मैंने n माइनस 1/2 को m माइनस 1 लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दिस इज 2m माइनस 1। तो यहाँ 2m माइनस 2, तो यहाँ से n ये तक जाकर प्लस का हो गया, n की वैल्यू आई 2m माइनस 1, n की वैल्यू आई 2m माइनस 1। nth टर्म चाहिए थी, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 2n माइनस 1 से रिप्लेस कर दो, क्योंकि nth टर्म चाहिए थी। तो यहाँ पर n जहां जहां n है वहां वहां पर 2n माइनस 1 कर दो जरा फटाफट 2n माइनस 1। चलिए a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी अपॉन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 7 इंटू 2n माइनस 1 प्लस 1, 4 इंटू 2n माइनस 1 प्लस 27, दिस इज 14n माइनस 7 प्लस 1, दिस इज 8n माइनस 4 प्लस 27, this is 14n minus 6, this is 8n plus 23। ये मेरा nth टर्म का रेशियो आया है 4n minus 6 upon 8n plus 23, 14n minus 6 upon 8n plus 23। जहां डाउट्स है वहां पूछ लीजिए, जहां डाउट्स है। जहां डाउट्स है वहां पूछ लीजिए। मयंक शेयर योर पिक, जहां डाउट्स है वहां पूछ लीजिए। अब n की जगह पर 11 रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। n की जगह पर 11 रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? बोथ साइड्स n की जगह पर 11 रख दो, आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा 4/3। इसलिए एक मिनट देखो, यहां पर इस तरफ क्वेश्चन में यहां पर इधर क्वेश्चन में a ओके, b ओके, n माइनस 1/2, ये n माइनस 1/2 नहीं चाहिए। इसकी जगह पर nth टर्म को होने के लिए, इसकी जगह पर nth टर्म को होने के लिए a प्लस
n माइनस वन इंटू डी अपॉन ए प्लस n माइनस वन अपॉन डी, ये होना चाहिए, राइट, ये होना चाहिए। तो मुझे n माइनस वन बाई टू को रिप्लेस तो n माइनस वन से करना था, बट मैथमेटिकली अगर मैं ऐसा लिखती तो थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते कि मैम n माइनस वन बाई टू n माइनस वन के इक्वल कैसे। तो मैंने nth की जगह पर mth टर्म चूज कर लिया, मैंने nth की जगह पर mth टर्म चूज कर लिया, तो इसलिए ये रिप्लेस हो जाए किससे, m माइनस वन से, ताकि mth टर्म आ जाए। mth टर्म nth टर्म बोथ हैव सेम मीनिंग। तो यहां से वहां पर मुझे वो n शिफ्ट करना था, तो मैंने वहां से इधर की तरफ भी n था, तो वहां तो मैंने डायरेक्ट n माइनस वन बाई टू को m माइनस वन कर दिया, और जब इधर RHS में n को शिफ्ट करने के लिए इसको सॉल्व किया तो n इज इक्वल टू 2m माइनस वन आया। और 2m माइनस वन का मतलब क्या कि m और n एक ही बात है कि RHS में जहां जहां n है अगर वहां 2n माइनस वन कर दिया जाए तो मैं nth टर्म पे पहुंच जाऊंगी। और ये यस मयंक, ये रिजल्ट हमें याद भी करना होता है, क्योंकि ये रिजल्ट बहुत जगह पर कॉम्पिटिटिव में डायरेक्टली यूज होगा और 11th क्लास में भी फ्रिक्वेंटली और एनटीएससी में भी। तो हमें ये चीज याद रखनी होती है कि अगर सम ये है तो फॉर्मूला ये है, और ये चीज हमें बहुत बार 11th क्लास में भी नजर आएगी, और जब तुम एनटीएससी करोगे, बुकलेट करोगे, तो उसमें भी नजर आएगी। जिसको अभी भी समझ नहीं आया वो मुझसे फिर समझ ले। जिसको अभी भी समझ नहीं आया वो मुझसे फिर पूछ ले। युवराज, तेजस, समझ में आया बच्चे? इसकी पिक कैसे भेजूं, इसकी पिक कैसे भेजूं? तुम स्क्रीनशॉट ले लो।